बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी रमज़ान की दूसरी सहरी तैयार हो गई है। तो आज हम चाय के साथ पराठा और पराठे के साथ अचार खाएंगे। तो मैं आपको बताऊँ, आज मैं ससुराल नहीं गई हूँ क्योंकि आज बस मेरा मूड नहीं था जाने का, तो मैं नहीं गई। तो मैं इधर ही रही हूँ। तो इधर ही नाश्ता तैयार किया है अम्मी ने। तो ये गर्मा गर्म चाय, साथ पराठे और साथ अचार। तो जी शुरू करते हैं। तो जी अभी टाइम में हो रहा है ज़ोहर का। तो इसने इतना शोर डाला हुआ था, माशाल्लाह इसने इतना ज़्यादा शोर डाला हुआ था। अभी भी आप देख रहे हैं ये कितना शोर कर रही है। इसको मैंने थोड़ी देर बाहर भी निकाला है, अभी बंद किया है क्योंकि ना बाहर आज बहुत प्यारा मौसम है, माशाल्लाह से बाहर बारिश हो रही है। तो अभी मैं आपको बारिश भी दिखाऊंगी। तो ये देखें, अब इसने इतना शोर डाला हुआ है। इसे मैं थोड़ी देर बाहर निकाला भी है, दाने वगैरह डाले हैं। तो अब अभी भी देखें मेरे हाथ को ऐसे पीछे चटक दी है कि जैसे मैं बाहर निकलूँगी, तो इसे बाहर नहीं निकालना। तो जी माशाल्लाह, नहीं जी नहीं जी, नहीं निकलना बाहर, बाहर नहीं निकलना। अच्छा। तो जी हस्बैंड घर आए हुए हैं, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं वो। और इधर मुर्गी साहिबा ने इतना शोर डाला हुआ है कि कोई हिसाब ही नहीं है। बस आपको पीछे से आवाज़ें तो आ रही होंगी। तो अभी जी ज़ोहर की मैं भी नमाज़ अदा करूँगी इंशाल्लाह। उसके बाद कुरान पढ़ूँगी। कल मुझे हुरैन ने बहुत ज़्यादा तंग किया था, जिसकी वजह से कल मैंने कुरान लेट नाइट को थोड़ा सा पढ़ा है। तो आज ये है कि इंशाल्लाह अभी पढ़ूँगी। तो पहले नमाज़ पढ़ूँगी, फिर सबक पढ़ूँगी। और इंशाल्लाह आज अफ्तारी ससुराल में है, तो इंशाल्लाह तकरीबन 4 बजे तक जाऊँगी और अफ्तारी वगैरह फिर करूँगी। क्योंकि मेरी बहन भी होती है, मैं भी होती हूँ और जेठानी भाभी भी होती हैं, तो ईज़िली हम लोग आराम सुकून से जो तैयार करना होता है तो कर लेते हैं। तो जी आपने इतना शोर क्यों डाला हुआ है? बाहर तो नहीं निकालना आपको जी। हाँ बहुत ठंड है, बाहर बारिश हो रही है। ठीक है, मुझे समझ आ गया आप लोग क्या कह रहे हो। ठीक है। देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, सारी जगह गीली है। बहुत प्यारा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी भाभी ने नमाज़ पढ़ ली है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद भाभी तो कटिंग उन्होंने तो शुरू कर दी है। ये इन्होंने चिप्सें काट ली और ये पकौड़ों का सामान है। तो आप देख रही होंगी वो बीच में छोटे छोटे आलू, हम लोग ये आलू जो है ना पकौड़ों के लिए तो ऐसे छोटे चिप्स की तरह काटते हैं, पक्का हम लोग ऐसे काटते हैं। तो मैंने कहा भाभी आप थोड़ा सा सब्र करें। मैंने हालांकि अभी मैं वज़ू करके बैठी हूँ, अभी मैंने नमाज़ पढ़नी है, तो बस भाभी ने कटिंग शुरू कर दी। तो मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो भाभी को मैंने कहा कि मैं भी आपको करवाऊँगी, तो कहती है नहीं नौशी आज तुमने ससुराल जाना है, तो आज तुम्हारा काम उधर हो जाएगा, तो इधर आज तुम फ्री हो, तुम नहीं करो, तो मैं खुद कर लूँगी। तो इसलिए जी आज यहाँ से तो है छुट्टी हमारी। तो हम लोग तकरीबन लगभग मैं 4 बजे ही जाऊँगी ससुराल, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि वहाँ पे हम लोग माशाल्लाह 3 औरतें हैं, तो आराम से कर लेंगी। तो जी अब मैं पढ़ूँगी नमाज़। अभी मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, बस भाभी ने कटिंग वो मैंने देखा कि वो कटिंग कर रही हैं, तो मैंने कहा चलो जी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जी देखिए बारिश हो रही है, तो भाभी कह रही थी धनिया नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं आपको धनिया ला देती हूँ। ये जो सामने दुकान है यहीं से धनिया लूँगी। भाई 20 का धनिया दे दें। बीस का धनिया दे दें। उसमें से 6 दो एक कब तक देने। देखिए प्यारी बारिश हो रही है, देखिए सारी रोड गीली है। शुक्रिया। तो जी मैं आ गई हूँ ससुराल अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे रिमशा मेरी बहन यूट्यूबर व्लॉगर, माशाल्लाह इनका चैनल मोनेटाइज हो गया है। इनकी बहुत प्यारी वीडियोस होती हैं, मेकअप पे हर चीज़ पे ये बहुत प्यारा बोलती हैं। और आपने वीडियो इनकी देखी होंगी, लाइव विद रिमशा इनके चैनल का नाम है माशाल्लाह। तो ऑसम वीडियो बनाती हैं ये। अच्छा तो ये पकौड़ों का सामान है,
फुल रेडी है। इसमें सिर्फ बेसन और नमक मिर्च वगैरह डालेंगे। और ये चना चाट है, इसमें इन्होंने आलू बॉईल करके और चने डाल के रखे हुए हैं। इसमें मैं अब प्याज काटूँगी, टमाटर काटूँगी और कुछ थोड़ा सा मटीरियल मैं अपने लिए अलग कर दूँगी, क्योंकि उसमें मैं डालूँगी चाट मसाला। तो वो भी एक बेहतरीन रेसिपी होगी जो मैं आपसे शेयर करूँगी। इंशाल्लाह वो भी आपको अच्छी लगेगी। बहुत टेस्टी होती है, बहुत मज़ेदार होती है। तो हम लोग एक चाट से 2 चाटें तैयार करेंगे। तो यहाँ पर क्या है जी, ये फ्रूट चाट ये जेठानी भाभी ने तैयार की है। इसमें इन्होंने खजूर वगैरह सब कुछ डाला हुआ है। तो ये क्रीम से, ऑलपर्स की क्रीम होती है। तो ये मैं आपसे ये भी बताती हूँ, मैं ये ऑलपर्स की क्रीम है। तो ये यहाँ पे मेरे ससुराल में पक्की दही चाट नहीं बनती है। मींस के जो फ्रूट चाट होती है वो हमेशा हम लोग बनाते हैं ऑलपर्स क्रीम की। तो ये बहुत मज़े की होती है, बहुत टेस्टेड होती है और ये पक्की मेरी जेठानी भाभी ही बनाती हैं। तो मैं अब चाट तैयार करूँगी। जैसे ये तैयार हो जाएगी तो आपसे रेसिपी भी शेयर करूँगी और इंशाल्लाह आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ये पप्पो बेसन डाल रही हैं, इसमें इन्होंने मिर्च नमक वगैरह ये चीज़ें डाली हैं। तो ये अब इनको मिक्स करेंगी। और इधर मैंने ये लंगड़ी धो के रखी है, इसमें नमक ऐड किया है और ये मैं चटनी बनाने लगी हूँ जो मैंने चाट में डालनी है। तो इसमें मैंने ये हरी मिर्च और हरा धनिया और पुदीना लिया है। तो जी अब मैं इसमें डालती हूँ। हमें इसको बारीक सा, सही बारीक सा कुटूँगी और फिर एक दही वाली चाट तैयार करनी है और एक मसाला वाली चाट। जब ये सही पीसी जाएगी तो फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगी दही। और इधर जी हम लोग बनाते हैं चावल, डेली रूटीन से बनाते हैं चावल, मुर्गी वाले चावल, सिंपल मुर्गी वाले चावल, जिसको आम लफ्ज़ों में लोग पुलाव भी कहते हैं। और इधर जेठानी भाभी की तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने अपने लिए यखनी चढ़ाई हुई है। तो ये बस तकरीबन ये तैयार ही होने वाली है। उन्होंने धनिया वगैरह डाला हुआ, मीन्स की कंप्लीट की हुई है। तो इधर ये तैयार हो गया है। तो अब इंशाल्लाह मैं आपको ये चाट मसाले वाली रेसिपी भी फुल कंप्लीट करके भी दिखाती हूँ आपको। इसमें मैंने देखें ये उसमें से जो मटेरियल मैंने काटा हुआ था उसमें मैंने अलग कर लिया है। अब इसमें मैं चाट मसाला, सिर्फ शान चाट मसाला ऐड करूँगी और ये तैयार हो जाएगी। और ये अब मैं चटनी बना रही हूँ ना, इसमें सही प्यारी सी चटनी बन जाएगी तो फिर मैं ये दूसरी चाट में ऐड कर लूँगी तो वो चटनी वाली चाट तैयार हो जाएगी। तो अब मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी इसके बाद। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको कहा था ये रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ये है शान का चाट मसाला, सबसे बेस्ट चाट मसाला। इसका इतना जायका है ना कि आप लोग किसी दिन मेरे कहने पे बनाना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसी लगी है। आप अपनी चाट मसाला अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर आप लोग ज़रा ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मली खाते हैं और मैं और मेरी सिस्टर ये बहुत पसंद करते हैं। बाकी तो ये देखें मैंने दही वाली चाट रेडी कर दी है। इसमें मैंने आपको अभी दिखाया था, मैंने चटनी बनाई थी और अब मैंने इसमें ऐड कर ली है। तो अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। अब ये माशाल्लाह ये कंप्लीट है, ठीक है। और इधर ये भाभी ने चिप्सें काटी हुई हैं। ये इस पर हम लोग बेसन लगाएंगे और फ्राई करेंगे। अगर आपने मेरी पिछले सारी वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको मैंने बताया होगा कि यहाँ की रूटीन के मुताबिक मैं और मेरी सिस्टर कटिंग करते हैं और मेरी जेठानी भाभी सारी चीज़ें फ्राई करती हैं। जो चीज़ें फ्राई करने वाली होती हैं वो मेरी भाभी, जेठानी भाभी फ्राई करती हैं। तो ये इन्होंने बेसन ये बनाया हुआ है उसके लिए। तो जी ये हो गया। चलो जी नेक्स्ट मिलते हैं आपको दस्तरखान पर। तो जी जो चीज़ें तैयार थी वो मैंने रख दी हैं, चटाई डाल के, शीट डाल के मैंने दस्तरखान लगा दिया है। जो जो चीज़ें रेडी हो गई थी वो मैंने रख दी हैं और जो अभी हो रही हैं वो जैसे जैसे होती जाएंगी तो वो भी रख दूँगी। तो अभी थोड़े से कपड़े हैं हस्बैंड के, तो मैंने कहा वो प्रेस कर लूँ क्योंकि अब मेरा काम हो गया क्योंकि मैं फ़ारिग हो गई हूँ। तो अब 2-4 जोड़े अपने हस्बैंड के अभी प्रेस करती हूँ। तो जी चावल दम पे लग गए हैं और इधर चिप्स फ्राई होना शुरू हो गए हैं। ये पकौड़ों का सामान भी रेडी है। भाभी चिप्स बनाएंगी तो उसके बाद फिर ये पकौड़े निकालेंगी। जी तो हमारे हमसाये से ये बच्ची आई है तो ये देखिए इतनी बड़ी रोटी लेकर आई है, वो साथ साग। क्या पूरी रोटी तो ये देखिए कितनी बड़ी रोटी है, साथ ये साग का सालन लेकर आई है।
अच्छा जी, जेठानी भाभी ने चिप्सें तैयार कर दी हैं। देखिए इसकी लुक कितने मज़े की है कि ये क्रंची क्रंची होती हैं और अंदर से नरम नरम, बाहर से क्रंची क्रंची और अंदर से नरम नरम, बहुत मज़े की होती हैं। यहाँ पे ये बहुत पसंद करते हैं। और अम्मी लोगों के घर वो लंबी लंबी और मोटी मोटी चिप्स काटते हैं, तो उसको भी बेसन लगा कर ही फ्राई करते हैं। वो भी टेस्टी होती हैं अपनी जगह पे और ये टेस्टी होती हैं अपनी जगह पे। तो जी मैंने कहा अभी टाइम है तो हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर लूँ, तो 2 ही जोड़े करूँगी क्योंकि बस फिर क्या नाम है अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। बस इतना ही बीच में टाइम आ रहा है कि 2 ही जोड़े इस्त्री कर सकूँगी। ये सारे साइड पर रखे हुए मैंने, 2 ही जोड़े करूँगी। और आप साथ रहिएगा इंशाल्लाह। बस अभी अफ्तारी का टाइम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो पकौड़े भी तैयार हो गए हैं, फ्राई होने वाली चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो इधर हमारे चावल भी पक के तैयार हो गए हैं। तो जी तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं अफ्तारी होने में, तो हमारी सारी अफ्तारी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं, तो आप मुझे इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। अल्लाह पाक आप सबको शादो आबाद रखे। अल्लाह किसी किस्म की भी किसी भी को भी कोई भी परेशानी है तो अल्लाह पाक दूर फरमाए। तो इन्हीं दुआओं के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।